एक सुंदर चरित्र आता है, आप लोगों ने श्रवण किया होगा, वैकुंठ चतुर्दशी का एक भाव बड़ा सुंदर आता है कि किसी गांव में एक साहूकार रहता था, एक सेठ रहता था। सेठ के एक बेटा एक बहू, और बहू बेटा दोनों धर्मात्मा, दोनों पुण्यात्मा। बहू भी धर्मात्मा है और बेटा भी धर्मात्मा है। दरवाजे पर कोई आए भूखा ना जाए, दरवाजे पर कोई आया पानी पीकर जाए, कोई खाली ना जाए, ऐसी बहू बेटा था। बहू ने नियम लिया, कार्तिक का महीना है, मैं स्नान करने के लिए जाऊं। ससुर जी से कहा, पिताजी मैं कार्तिक के महीने का स्नान करूंगी, परंतु मेरे साथ में थोड़ी सी परेशानी ये है कि मैं स्त्री हूं, मैं नारी। बहुत अच्छे से सुनना मेरी माताओं, कई माताओं के मन में संशय होता है कि हम एक महीने का व्रत धारण करते हैं और उस बीच में रजस्वला धर्म आ जाता है। वो रजस्वला धर्म आता है तो हमारे महीने भर का नियम का क्या होता है? इस प्रसंग को थोड़ा ध्यान से सुनना, बार बार ये प्रसंग नहीं मिलेगा और पहले भी कथाओं में ये प्रसंग नहीं आया। आज भीखन गांव की हरिहर शिव महापुराण में ये प्रसंग आया है, तो जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, इस प्रसंग को थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी माता। बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी मैं कार्तिक के महीने के स्नान का नियम तो ले लेती हूँ। मैं कार्तिक के महीने, कोई माता कार्तिक के स्नान का नियम लेती हैं, कोई माघ महीने का स्नान का नियम लेती हैं, कोई चैत्र महीने के स्नान का नियम लेती हैं, कोई फागुन का लेती हैं, कोई बैसाख महीने के स्नान का नियम लेती हैं। कई माताओं की आदत रहती है, कई पुरुषों की आदत रहती है कि मैं एक महीने तक कार्तिक का स्नान करूंगी, पर वो कार्तिक के स्नान में कुछ दिन ऐसे आ जाते हैं कि उसमें रजस्वला धर्म आ जाता है। अब वो रजो धर्म आ गया, रजस्वला धर्म आ गया, तो उस बीच में उसका नियम पूरा हुआ कि नहीं? उस बीच में वो 5-7 दिन जो स्नान के लिए नहीं गई, पूजन नहीं करी, तुलसी को जल नहीं चढ़ाया, शालिग्राम जी का पूजन या ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं कर पाई, तुलसा महारानी का गीत नहीं गा पाई, तुलसी जी का दीप नहीं लगा पाई, तो उसको कार्तिक के महीने का, क्योंकि ये रजस्वला धर्म तो प्रत्येक महीने नारी के लिए, रजो धर्म तो हर महीने प्राप्त होना है। तो हर महीने अगर रजो धर्म आना है तो कार्तिक महीने का फिर नियम पूरा कैसे हुआ? फिर नारी का नियम कैसे पूरा होगा? फिर नारी तो फिर नियम टूट गया, नियम टूट गया तो उसको कोई नहीं मिला। तो बहू ने अपने ससुर से कहा, एक साहूकार की बहू ने कहा, ससुर जी मेरे मन के संशय को मिटा दो, मैं कार्तिक का स्नान करना चाहती हूँ, और उस कार्तिक के स्नान में सबसे बड़ी अगर विघ्नता आती है तो मेरे 7 दिन 5 दिन जो रजो धर्म के जाएंगे, वो रजो धर्म में मेरा नियम टूट जाएगा। उस नियम को पूरा कैसे, वो नियम पूरा कैसे होगा? कार्तिक के महीने का स्नान करने वाले जरा ध्यान देंगे, चाहे बैसाख स्नान करें, चाहे माघ का स्नान करें, मेरी माताओं का रजो धर्म 7 दिन 1 महीने के अंदर आ ही जाता, और आया तो नियम टूटा। उस नियम को पूर्ण कैसे करें? कहा, साहूकार ने कहा कि बहू मैं इतना विद्वान तो नहीं हूँ, ज्ञानी तो नहीं हूँ, पर मैं मेरे गुरु से इस बात को स्मरण कर कर अब बहू को कार्तिक का महीना आ रहा है, कार्तिक के महीने का उसको इंतजार था, वो इंतजार में बैठी है। मात्र कार्तिक आने में 8 दिन बचे, उसका ध्यान वही कार्तिक के महीने के स्नान में लगा हुआ है। आज बहू 8 दिन बचे और बहू का भोजन छूट गया, उसका भोजन नहीं भाई मिला, अंदर जाए बहू की नींद चली गई, उसको भोजन नहीं भाई, नींद गई, भोजन भाई। बड़ी दुखी, साहूकार को कोई मिला या ना मिला, इस बहू की आंख का अश्रु तुलसी के क्यारे के पास गिर गया, तुलसी के क्यारे के पास आंसू गिरा, अश्रु गिरा, बहू की आंख का अश्रु झलका। तुलसा महारानी की कुछ कृपा, देवऋषि नारद ने एक साधु का रूप धारण किया, साधु का रूप धारण कर देवऋषि नारद जिस मार्ग से साहूकार जा रहा था उसी मार्ग पर एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। वृक्ष के नीचे बैठे और बैठते ही
साहूकार ने देखा कि बहुत पहुंचे हुए बाबा लग रहे हैं, चंदन का तिलक लगा है, कंधे पर यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है, बड़ी बड़ी जटाजूट है, मुख पर कुछ तेज पुंज है, बड़ा प्रकाश दिख रहा है, रुद्राक्ष की गले में माला पड़ी हुई है, हाथ में तुलसी की माला धरी हुई है, और साहूकार ने जाकर हाथ जोड़कर निवेदन करा, बाबा जी, ओ बाबा जी, मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए। बाबा जी ने पूछा, क्या बात है बाबा? साहूकार जी बोले, मेरे बहू के मन का संशय है। नारी जब कार्तिक के महीने का स्नान करती है, या माघ महीने का स्नान करती है, या बैसाख महीने का स्नान करती है, या चैत्र महीने का स्नान करती है, नारी जब पूर्ण एक महीने का स्नान करती है तो बीच में जो रजस्वला धर्म आ जाता है, नारी 5 दिन 7 दिन जो काम नहीं कर पाती है, वो रजो धर्म के समय पर, रजस्वला धर्म के समय पर उसका 1 महीने का नियम खंडित हो जाता है। तो वो खंडित हुआ नियम पूर्ण कैसे हो, उसका वर्णन आप मुझे बता दो। संत के रूप में बैठे हुए देव ऋषि नारद, श्रीमन श्रीमन 7 बार देव ऋषि नारद ने नारायण 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 कहा। कहने पर देव ऋषि नारद ने बोला, सुनो साहूकार जी, सुबह के समय पर जब आपकी बहू मंदिर की ओर जाए तो उसको इस मार्ग की ओर लेकर आना। मैं आपको ज्ञान उपदेश दूंगा, और वो ज्ञान उपदेश आप बहू को श्रेष्ठ दे पाए ना दे पाए, वो बहू सम्मुख में बैठकर सुनेगी तो उसको प्राप्त होगा। साहूकार घर गए, बहू से कहा, बेटा, एक संत अपने गांव में आए हुए हैं और वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, चलो आप चलकर उनसे अपने प्रश्न को कर लो। बहू ने भगवान का नाम लिया, स्मरण करती हुई बहू पहुंची, और बहू ने जाकर तुरंत हाथ जोड़कर निवेदन किया, बाबा जी, 1 महीने तक नारी कार्तिक का स्नान करती है, 1 महीने तक नारी माघ का स्नान करती है, 1 महीने तक नारी वैशाख का स्नान करती है, 1 महीने तक नारी चैत्र का स्नान करती है, बीच में अधिक मास का स्नान करती है। उस बीच में नारी का जो रजो धर्म आ जाता है, रजस्वला धर्म आ जाता है, उस समय पर नारी का जो करा हुआ व्रत है 1 महीने का, वो खंडित हो जाता है। उस व्रत की पूर्णता कैसे मानी जाए? तो उस समय पर देव ऋषि नारद जो संत के वेश में थे, उन्होंने कहा कि बहू एक काम करो, पुत्री, कार्तिक महीने के पीछे के जो 5 दिन 7 दिन पचवीगन के होते हैं, अगर नारी का रजस्वला धर्म बीच में आ जाता है तो पीछे के 5-7 दिन में से अगर एक दिन नारी ब्रह्म मुहूर्त का स्नान कर कर, सुबह का स्नान कर कर तुलसी में दीप प्रज्वलित कर देती है, तो उसके बीच का जो खंडित भाग है वो समाप्त हो जाता है, उसे पूर्ण। अब फिर सुन लीजिए अच्छे से, अगर मान लो वो पचवीगन में ही नारी का रजो धर्म आ गया तो बहुत बहुत ध्यान से सुनना, ये कथा हरिहर शिव महापुराण की कथा जो भीकन गांव वालों को मिली है, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए। बहुत ध्यान देना, हर नारी का प्रश्न है, प्रत्येक नारी के प्रश्न ये सम्मुख में रहता है। मान लो आपने कहा कि रजो धर्म आ गया मध्य में, तो आप पीछे के 5 दिन स्नान करो, वो 5 दिन में अगर रजो धर्म आ गया, फिर शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में रहने वाली कोई कुंवारी कन्या, घर में रहने वाला कोई पुत्र, घर में रहने वाला पति, घर में रहने वाली सास, घर में रहने वाली कोई सौभाग्यवती नारी, जेठानी, ननंद, देवरानी, या घर में रहने वाला कोई पुरुष, अगर बाहर स्नान करने नहीं भी जा सकता, ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः के समय पर यदि तुलसी में एक दीप और एक संध्या के समय पर दीप लगा देता है, तो भी नारी का नियम पूर्ण हो जाता है। वो नियम खंडित, नियम खंडित। क्या 5 दिन के स्नान का फल है? हाँ, और तुझे मौका मिलेगा तो तुझे समझ में आएगा। देव ऋषि नारद ने बस इतना कहा, उसका फल क्या है तुझे मौका मिलेगा जब मालूम पड़ेगा। तब बहू को समझ में नहीं आया कि आखिर सब क्या कहा। देव ऋषि नारद कहकर चले गए,
साहूकार की बहू रोज प्रातः का कार्तिक का स्नान करने लगी। कार्तिक का स्नान रोज बहू करती, रोज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर आती। बहू को नहीं मालूम कि नगर के राजा का लड़का युवराज अपनी पत्नी के साथ स्नान करने आता। राजा और रानी भी स्नान करने आते हैं, युवराज अपनी धर्मपत्नी के साथ स्नान करने आता है। आज युवराज को बड़ा बुरा लगा। युवराज ने देखा कि मैं घाट पर नहाने के लिए आता हूँ, पर यह घाट गीला कैसे हो जाता है? मतलब मेरे स्नान के पहले कोई स्नान करता है, मेरे स्नान के पहले कोई स्नान कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है जरूर कोई ना कोई आता है। युवराज ने, राजा ने अपने नगर के सैनिकों से बोला, पता लगाओ कि सुबह स्नान करने कौन आता है। सैनिक लगते उससे पहले ही साहूकार की बहू स्नान कर चली जाती। दिखाई नहीं, समझ नहीं आया। आखिरी के 7 दिन बचे थे, 8 दिन बचे थे। राजा के दूत ने फिर युवराज ने कहा, मुझे पता लगा कर बताओ कि मेरे स्नान के पहले कौन स्नान करता है, घाट को गीला कौन कर देता है। क्रोध में आकर कहा, मालूम नहीं पड़ पाया। एक दिन रानी को, इस साहूकार की बहू को मालूम पड़ा कि युवराज मेरा पता कर रहा है, मेरा पीछा कर रहा है। तो बहू ने तुरंत सुबह जल्दी स्नान करा और भागी। भागते समय उसके गले की माला और पांव की एक मोजड़ी छूटी। माला मोजड़ी छूटी, चली। राजा को वो माला मोजड़ी मिल गई। उसने मन में विचार करा, मोजड़ी इतनी सुंदर, माला इतनी सुंदर, तो जो इसको पहनती होगी वो कितनी सुंदर होगी। राजा ने अपने दूतों से कहा, जाओ, जिसकी ये मोजड़ी और माला है इतनी सुंदर है तो वह नारी कितनी सुंदर होगी, उसको 5 रात्रि मेरे पास में लेकर आ। उसको मैं 5 रात्रि अपने यहाँ रख लूं। शब्द सुना, खबर पूरे गांव में लग गई। साहूकार की बहू के कानों में भी शब्द पहुंच गए। कार्तिक का महीना चल रहा था तो बहू ने भी कह दिया, मैं राजा के यहाँ पर 5 रात्रि रहने को तैयार हूं, पर शर्त मेरी ये है, ब्रह्म मुहूर्त का स्नान करते हुए अगर राजा मेरे को मुख देख लेगा तो मैं उसके यहाँ रह लूंगी। सुबह का कार्तिक का स्नान कर जब मैं निकल रही हूँ और राजा का पुत्र मुझे देख ले तो मैं रहने को तैयार हूँ, नहीं तो मैं नहीं रह सकती। राजा ने भी एक पक्षी, जो पाला हुआ पक्षी था, उस पक्षी को पेड़ पर बिठा दिया और कहा, जैसे ही रानी स्नान करने आए उसी समय पर तू बोल देना, मैं दौड़ कर जाऊंगा और इस रानी की, साहूकारनी का दर्शन कर लूंगा। जब साहूकारनी सुबह के समय पर स्नान करने चली तो देहली पर द्वार को छोड़ते समय प्रणाम करते हुए कहती है, उसने अपने द्वार को प्रणाम किया और द्वार प्रणाम कर जा रही है और कहती हुई जा रही है, हे तुलसा महारानी, हे गंगा मैया, हे दामोदर भगवान, ऐसी कृपा करना मैं स्नान कर जाऊं तो राजा के लड़का नींद में भरचक सो जाए, ऐसी कृपा कर। तोता बोलता रहा, राजा का लड़का सोता रहा। पहला दिन निकल गया। दूसरे दिन राजा के लड़के के मन में प्रश्न आया कि मेरे तोते से पूछूं, क्यों रे तोता, क्या वो साहूकार की बहू नहीं आई थी? आई थी, स्नान करके गई, तो मैं जग नहीं पाया। उसने विचार करा, कुछ ऐसा काम करता हूँ, पुड़िया में लेकर बैठ गया मिर्ची, रात्रि को डालनी आंख में, रात भर नींद नहीं आएगी। साहूकारनी फिर चली, द्वार को छोड़कर प्रणाम करा, दरवाजे को प्रणाम कर द्वार को पूजन कर जब प्रणाम कर चली तो निवेदन कर चली, हे द्वार देवता, राजा के लड़के को सुला देना। दूसरे दिन उसने मिर्ची डाली राजकुमार ने, तो भी उसकी नींद लग गई। तीसरे दिन उसने अपने शरीर पर कट लगा लिया कि इसकी जलन होगी तो नींद नहीं आएगी, मालूम पड़े तो भी नींद आ गई। चौथे दिन उसने आगी जलाकर बैठ गया तो भी नींद आ गई। 5वें दिन भी उसको नींद आ गई। 5 दिन तक उस साहूकारनी का मुख नहीं दिखा। राजकुमार घर चले गया, गुस्से में लाल हो गया, शरीर में कोई रोग हो गया, शरीर फोड़ी हो गया, टपकने लगा, खाल गलकर गिरने लगी। राजा को चिंता लग गई, मेरा इकलौता लड़का, और उसकी शरीर की काया बिगड़ गई, उसकी काया समाप्त। साहूकार की बहू को नहीं मालूम, साहूकार की बहू तो अपनी भक्ति में, अपने स्मरण में, अपने आनंद में लगी हुई थी, उसको मतलब नहीं, वो तो अपनी अलमस्तता में, अपनी मस्ती में लगी, अपने भजन में। 5 दिन जो मिले हैं भगवान की भक्ति के, उसमें डूबी हुई है, उसे कोई मतलब।
तुलसा जी का आराधना करे, तुलसी जी का पूजन करे, तुलसी जी का स्मरण करे। राजा के शरीर में रोग हो गया। पिताजी ने पूछा ब्राह्मण देवता, मेरे बेटे के शरीर में रोग हो गया, छूटेगा कैसे? कहा कार्तिक स्नान करने वाली नारी को गलत दृष्टि से देखा था, इसलिए ये रोग हुआ है। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई गंगा नर्मदा सरयू तीर्थ में कोई स्नान कर रहा हो, कोई नारी स्नान कर रही हो, उसको गलत दृष्टि से कभी ना देखें। शरीर में रोग भारी हो जाता है। राजा के शरीर का रोग कैसे मिटेगा? तो कहा जिस नारी को गलत दृष्टि से देखा है, जब वो कार्तिक का स्नान कर कर उसके स्नान का जल जो बहकर आए वही जल शरीर पर डाला जाए तो रोग मुक्त हो जाता है। राजा ने वही करवाया। पूछा साहूकार की बहू जहाँ स्नान करती थी, उसका जो पानी आता उस पानी से राजा के पुत्र के शरीर पर छींटा जाता। धीरे धीरे रोग मुक्त हो गया और राजा का पुत्र ठीक हो गया। शिव पुराण कहती है, राजा के लड़के ने चरणों को नमन करते हुए पूछा कि मुझे कार्तिक का लाभ कैसे प्राप्त होगा? कहा पूरे कार्तिक के महीने में अगर स्नान न कर पाओ तो बैकुंठ चतुर्दशी का दिन एक ऐसा हो, बैकुंठ चतुर्दशी का अगर स्नान कोई भूल से भी आनंद के साथ में भगवान की भक्ति के साथ, और आप लोगों को तो बहुत बहुत साधु बनता है, हरिहर मिलन का दर्शन हमारा भी नियम है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हमारे शालिग्राम भगवान और ठाकुर जी का हरिहर मिलन करवाते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हम भी पूरा प्रयास करेंगे अंदर मिलन कराने की जगह जितने भी भक्त यहाँ पर रात्रि के समय पर रहेंगे उनको हरिहर मिलन का दर्शन हो जाए। प्रयास करेंगे हरिहर मिलन शालिग्राम भगवान की तुलसा भोलेनाथ जी पर चढ़ती है और भोलेनाथ जी के बेलपत्र शालिग्राम भगवान पर चढ़ती है। वो तुलसा और बेलपत्र को शहद की शीशी में रखा जाता है। जो बच्चा विद्वत्ता से या बुद्धि से कमजोर होता है उसको चटाया। यहाँ तक गलत व्यसन में डूबे हुए व्यक्ति को भी अगर वो चटाया जाए तो उससे उसको व्यसन छूट जाता। उस बैकुंठ चतुर्दशी का काशी में तो देव दिवाली मनाते हैं, हमारे उज्जैन में तो हरिहर मिलन ऐसा होता है। जितनी आतिशबाजी दिवाली पर नहीं होती उतनी आतिशबाजी उज्जैन में जब महाकाल बाबा गोपाल जी से मिलने जाते हैं तो उस दिन छूट जाते हैं। ये हरिहर मिलन शिव का मिलन। बैकुंठ चतुर्दशी का स्नान का आनंद सुख बताया है। भाव से